बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किन्नू कितने मज़े की चीज़ है। और जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों की अगर हमें से कहीं सौगात है तो बात गलत नहीं होगी। और विंटर में हम किन्नू का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। किन्नू के अगर मैं जनरल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ, ये ऑनलाइन हर कोई जानता है। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन में भी ग्लो लेके आता है। अगर हमारी स्किन डैमेज्ड है तो आप विटामिन सी के सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। विटामिन सी किस में है? बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में इस किन्नू के अंदर जो है ऑरेंजेस के अंदर शामिल होता है। ऑरेंज आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो आप इसका सारी ज़िंदगी बेनिफिट उठा सकते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ क्रिएट की है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट की है कि वो उस वक्त के हिसाब से बड़ी अप्रोप्रिएट होती है। और सर्दियों में तो आप जानते हैं व्यूअर्स के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्दी भी होती है, बहुत सी बीमारियां ऐसी सर्दियों में आ जाती हैं। ज़ुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, कॉफ़ हो गया, गले ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। उन सब चीज़ों में हमें ये किन्नू जो है सपोर्ट करता है। लेकिन इस किन्नू को हम उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जितना लेना चाहिए। और सिर्फ किन्नू का जूस नहीं, लोग ऑरेंज जूस पी पी के जो है वो दीवाने हो जाते हैं। इसका छिलका, इसके अंदर ये जो वाइट वाइट सा होता है, जब हम किन्नू को छीलते हैं व्यूअर्स, अब देखें ना, जब आप किन्नू को इस तरह करके छीलते हैं तो ये जो वाइट इसके ऊपर जैसे कवरिंग होती है, इसका अपना बेनिफिट है। किन्नू के अंदर जो ये जूस है उसका बेनिफिट है, उसके अंदर जो पल्प है वो आपको फ़ायदा देता है। किन्नू का बीज तक बहुत यूज़फुल है। तो आखिर इस किन्नू के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी क्यों है, ये हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर सहर चावला। आइए उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुगल? बिल्कुल ठीक। अच्छा दिस किन्नू क्या कहेंगी आप, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में क्या कहेंगी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने? मैंने आपकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि जो मौसम में जो चीज़ आती है उस मौसम में उसकी ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला तभी उसको उस मौसम में देता है। ये किन्नू हमारे पास सर्दियों में इसलिए आता है क्योंकि सर्दियों में इम्यूनिटी नीचे जाती है। विटामिन सी आपके पास बॉडी में हर लेवल पे इम्यूनिटी को तेज़ कर रही है, चाहे वो आपकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा कर रही है, चाहे वो आपके उन सेल्स को ज़्यादा कर रही है जो उन सेल्स को जिस्म से निकालें जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, चाहे वो आपके सेल्स को इन्फेक्शन वाले वायरसेस को बनने नहीं दे रही है। कैंसर से लेके, डायबिटीज़ से लेके, हाई ब्लड प्रेशर से लेके, कोलेस्ट्रॉल से लेके, विटामिन सी किन्नू में और जो फाइबर मौजूद है हर चीज़ का इलाज है। अच्छा, इम्यून सिस्टम की क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जब बात करते हैं तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू नो, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, you're a dentist by मतलब by your education as well, if not I am not mistaken, you're a gold medalist. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह, gold medalist, माशाल्लाह। So ये बताएं कि आपने भी अब कुछ एक अपना काम स्टार्ट करने जा रही हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड। Absolutely, thank you so much जुगन for bringing that up। मैंने अपनी हेल्थ एंड वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है इम्यून एंड इंस्पायर्ड के नाम से। और जैसे कि उसका नाम बता रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी एंड इट इज़ ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। इम्यून एंड इंस्पायर्ड के नाम से। तो जो मेरी हेल्थ एंड वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करती है आपकी मेडिकल, आपकी फिजिकल वेलबींग पे और आपकी मेंटल वेलबींग पे। और जानी प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। एब्सोल्युटली। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लें व्यूअर्स तो फिर तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। बिकॉज आपकी देखिए घर की फाउंडेशन अगर मजबूत होगी ना, उस पर जब आप घर खड़ा करेंगे, चाहे 10 स्टोरी का भी खड़ा करेंगे ना, बिल्डिंग बना लेंगे उस घर के ऊपर, तो वो महफूज रहेगी क्योंकि उसकी बेस मजबूत है। जब आप बेस मजबूत नहीं करते हैं तो फिर आप अपने आप को ओपन कर देते हैं हर बीमारी। देखिए कोविड में कौन से लोग हैं जो सेफ रहे? Absolutely. कौन से लोग हैं जो जब बीमारियां आती हैं, जब कोई भी किस्म की ऐसी आती है जो आपके इम्यून सिस्टम को, डेंगू में भी आपका इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, मलेरिया भी आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, ये सब चीज़ें जो हैं जब आपको फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ़ी दे अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कहते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सो द फैक्ट इज क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है हमारी, उसको आपने हल्का नहीं लेना। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉस है ये ऑरेंजेस। एब्सोल्युटली राइट। और इसके साथ साथ आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, चाहे आपके पास ग्रेप फ्रूट्स आ जाए, चाहे आपके पास शिमला मिर्च आ जाए, चाहे आपके पास लेमन्स आ जाए, नींबू आ जाए, जितने भी आ जाए, आपके पास अमरूद आ जाए, वो भी आजकल हमारे पास बहुत मौजूद है, उसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। ऑसम। तो आइए अपने जो पूरे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनको आपसे मिलाते हैं और उनसे फिर गाइडेंस लेंगे कि डिफरेंट तरीकों से हम किन्नू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइमा यूसुफ हमारे साथ हैं, आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी आप प्यारी लग रही हैं।
अच्छा, आप खुद बहुत प्यारी है ना, इसलिए आपको सब प्यार। थैंक यू सो मच। अभी हमने गुफ्तगू करनी है बैठ के आराम से कि हम क्या करने जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन सबसे मुलाकात कर लेते हैं। और मेरी बहुत ही प्यारी सी आप ही नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं। आइए नैयर आपा, आप भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो कुछ ऑरेंज डाल दिया अपने कपड़ों में। मैंने कहा मैं ऑरेंज पहनूंगी, फिर मुझे ऑरेंज लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, मैं खट्टी सी लगूंगी। मैंने काले कपड़े पहन लिए। लेकिन ऑरेंज के लगभग करीब करीब मेरी प्यारी सी सहेली डॉक्टर मासूमा ज़हरा हैं, उनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। कहीं ऑरेंज का शो है तो कुछ ऑरेंज ऑरेंज हो जाना चाहिए, मिलता जुलता सा। कुछ आपने कर दिया, फ्रूटर और कीनू के बीच। फ्रूटर, किन्नू, नींबू कुछ मिक्स हो ही गया। वेल डन, वेल डन। एंड देन ऑफ कोर्स द वेरी हैंडसम डॉक्टर फैसल इज हमेशा हमारे साथ एक जो बॉय स्टक हो जाते हैं ना, वो है डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये हमारी अपनी भी एक मॉर्निंग विद जुगन की एसोसिएशन है ऑफ हर्बल एंड न्यूट्रिशनल। वो जो हमारी एक कोशिश होती है कि हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें। व्यूअर्स, इस पिछले 2-2.5 साल ने जो हमें एक चीज़ सिखा दी है ना, वो ये है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना। आपने अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है पैदाइश से ही। बल्कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जब औरत हमला होती है, तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने बच्चे के लिए मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपके अंदर पल रहा होता है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाएंगे पिएंगे, और फिर बच्चा पैदा हो, माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के लिए। उसके बाद जब आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा पे लेके आएँ, नेचुरल चीज़ें दें, डब्बों की चीज़ों को अवॉइड करें। हमेशा डॉक्टर साहिबा यही बात हमें कहती है जब भी प्रोग्राम पे आती है कि भाई नेचुरल चीज़ें क्यों नहीं देते, प्रोसेस्ड फूड क्यों देते हैं आप बच्चों को। बल्कि इसी पे थोड़ी सी हम मिल के डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जिसने अभी अभी ट्यून इन किया है वो सोच रहा है ये किन्नू किन्नू क्यों किन्नू किन्नू हो रहा है। किन्नू तो बड़ा ही मेरा एक फेवरेट फल है। अगर आपसे मैं सच बोलूं और आपसे एक सीक्रेट शेयर करूं तो वो ये है कि मैं फल बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती, और ये मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। सब्जियां खिला लो जितनी मर्जी खिलानी है, बट फल मेरा इतना को ख़ास मुझे नहीं पसंद। बट जब बात आती है किन्नू की, तो अगर मैं कहूँ कि ये वन ऑफ माई फेवरेट फल है, इतने से जो मुख्तसर फल मैं खाती हूँ उनमें से, तो ये बात गलत नहीं होगी। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, किन्नू हो गया, ये कुछ ऐसे फल हैं जो मैं एंजॉय करती हूँ। बाकी मैं जबरन खाती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर बचपन में मामा ने आदत डाली होती फल खाने की, मैं इनको अक्सर कहती तुम खाती ही नहीं थी। मैंने कहा मामा, अब जिस तरह मैं भी बच्चों को डिफरेंट चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करती थी, मैं हर रोज़ हमजा को कहती हूँ, हमजा को, हसन को, नूर को भी अब मैश करके केले के अलावा सेब मैश करके देते हैं। जो फल, कीवी में उसको मैश करके, मतलब हर फल मैं बच्ची को अब मैश करके खिलाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा उसके हाथ में पकड़ा देती हूँ, वो खुद ही चबाती रहती है, उसके दांत भी अब आगे। तो व्यूअर्स, ये हमें करना है, माओ ने करना है, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। किन्नू के बारे में मासूमा ज़हरा क्या तबसरा करेंगी? अच्छा, आप अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो मौसम की चीज़ है वो खाने अल्लाह ताला ने बनाई ही इसीलिए कि वो चाहिए। तब हम अगर हिकमत में बात करें तो कीनू की तासीर है ठंडी। अब आप देखो कि परवरदिगार आलम ने हर मौसम में मुख्तलिफ तासीरों की चीज़ें दी। गर्मियों में गर्म तासीर की और सर्दियों में ठंडी तासीर की चीज़ दी। कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है। देखो, यहाँ पे तो सर्दी थी तो इस वक्त आम आना चाहिए था अगर हम आम फहम बात करें, लेकिन परवरदिगार को पता है कि हम इंसान हैं, हमने बहुत गर्म चीज़ें खानी हैं, हम हाइड्रेट नहीं रहेंगे, पानी कम पिएंगे, तो उसने कीनू एक ऐसी खूबसूरत चीज़ दी है कि जो ठंडी तासीर के साथ साथ आपको हाइड्रेटेड भी रखती है। और जहाँ तक है कि बात कि जो सबसे सस्ती, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ अपने रीजन, अपने सीज़न की चीज़ें लो कि वही आपके लिए बेस्ट हैं। यहाँ कोकोनट ऑयल पंजाब में अगर नहीं है और अगर कराची में कोस्टल एरिया में, तो कोकोनट ऑयल की जो बेनिफिट्स है ना वो वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। इसी तरह कीनू अगर सरगोदा और इधर है, और अगर ये कीनू पहाड़ी इलाके में नहीं है तो वहाँ पे नहीं है इसके वो बेनिफिट्स। हमें ये समझना है, अपने इलाके, अपने रीजन की चीज़ खाएं, और सर्दियों में तो बेस्ट
डेफिनेटली कीनू है कि वो आपको हाइड्रेटेड रखता है और तासीर ठंडी रखता है। जितने आप सूप्स, कॉफ़ीज़ और नट्स और सब खा रहे हैं तो उसको अल्लाह ने बैलेंस किया है कीनू के साथ। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी ज़रूर बताइएगा कि बहुत से लोग डब्बे के ऑरेंज जूस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा अगर हमें आप गाइड। तो मैं तो आपको पता है जुगन की पूरी मुहिम लेकर निकली हुई हूँ, ये डब्बे प्रोसेस चीजें। जैसे कि आपने ब्रेक से पहले कहा, आपने अपना वेलनेस सेंटर, अपनी वेलनेस की एसोसिएशन ही इसलिए क्रिएट की है कि लोग अपनी तरफ से आप अगर उनको कहोगे ना कि आपने किन्नू खाना तो वो जाके डब्बे का किन्नू का जूस लेंगे, वो छोटे टिक्की पैक जो आपको मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, जायके की हद तक तो चलो शायद वो मजे की एक चीज है, इसमें चीनी, अब वो आप खुद ही बताएंगी। हाँ जुगन, मैं सबसे मजे की आपको बात बताऊं, उस डब्बे में मौजूद उस जूस की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 और 8 महीने भी नहीं खराब होता। अब साल कितनी बार क्या बात करिए, सालों नहीं खराब होता। अब आप खुद सोच लो जुगन कि जो चीज सालों नहीं खराब हो रही है उसमें किस लेवल का केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाला होगा। इतना खतरनाक प्रिजर्वेटिव और इतना खतरनाक केमिकल आप पी रहे हैं। और एडिड शुगर मैं आपको बता दूं, दिन में आपकी बॉडी में 2 ग्राम भी एडिड शुगर नहीं जानी चाहिए और एक डब्बे में एटलीस्ट 16 से 22 ग्राम तक एडिड शुगर होती है। आपने एक ग्लास पी के अपने आप को तरोताजा नहीं किया, बेड़ा गर्क कर लिया। डोंट गर्क योर बेड़ा, डोंट गर्क योर बेड़ा, डोंट गर्क योर बेड़ा। इवन मैं नेचुरल फ्रूट जूस के हक में भी नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप सारा फाइबर निकाल देते हैं। जैसे कि आप कह रही थी ये सफेद वाला हिस्सा ये फाइबर है, आप सिर्फ पल्प ले रहे हैं, आप फ्रुक्टोज ले रहे हैं और फ्रुक्टोज को जिस्म में सिर्फ लिवर एक्सेप्ट करता है और आप फैटी लिवर की तरफ जाते हैं। तो होल फ्रूट खाएं, जूस अवॉइड करें। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा और वही तो बात है कि जब आप किसी चीज़ का देखें 100% अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है, आप उसका 20%, 30% क्यों लेंगे बेनिफिट? जब आपने एक चीज़ खरीदी है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। बाहर के मुल्क में तो ऑरेंज का जो छिलका है, ऑरेंज के पील तक को लोग उस ग्रेट करके अपनी डिज़र्ट्स में, अपने सैलड्स की ड्रेसिंग के अंदर और इन चीज़ों के अंदर डालते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ तब चीज़ को यूज़ करते हैं जब 40 साल 30 साल बाहर के मुल्क में उस चीज़ को यूज़ करके वो अगली चीज़ पे शिफ्ट हो चुके होते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, पैकेट वाले जूस के बारे में मैं एक बात कहूँ कि इसमें जो मैक्सिमम जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कहे जाते हैं पैकेट वाले जूस, उसमें भी 25% से 26% तक सिर्फ जूस होता है, बाकी सारा कुछ जो सा होता है फिलिंग एजेंट्स होते हैं, पानी, रंग। और बाय द वे आप खुद सोचे ना लॉजिकली कि अगर आपने ऑरेंज जूस निकाला, अभी आप निकालेंगे 2-3 घंटे के बाद भी जब आप उसको पियेंगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप सोचें कि मतलब सालों जो जूस खराब नहीं होते की होएगा। बिल्कुल, एक तो प्रिजर्वेटिव हो गए, दूसरा बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल किन्नू को हम सिर्फ जैसे आप कह रही हैं कि फांक के खा लेते हैं, किन्नू खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं, तो आज मैं जो सा ना फोकस करूँगा इसकी उन चीज़ों पे जो हम फेंक देते हैं। ओके। जैसे बीज है, इसके पत्ते हैं, इसका छिलका है जिसकी अभी आप बात कर रही थी, ऑरेंज रिंड जिसको कहते हैं या ऑरेंज पील जिसको कहते हैं, कि इन चीज़ों को आप अपनी हेल्थ में और अपनी ब्यूटी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हवाले से आज मैं आपको बात बताऊँ। बिल्कुल सही। आप देखें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में साइमा तो इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑरेंज के हर चीज़ में। आप देखते हैं जिस तरह मैंने भी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें सिट्रस बॉडी वॉश है मेरा, उसके अलावा मतलब लेमन का इस्तेमाल बड़ी जगहों पे, तो मतलब ऑरेंज और ये जो सिट्रस की फैमिली है इसकी सारी चीज़ें जो है बड़ी यूज़ होती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। जी एग्जैक्टली। देखिए विटामिन सी बेस्ड करता है ये सिट्रस जितना भी आपका आ जाता है, इसके अंदर ऑरेंज है, आंवला है, ये सारी जितनी आपकी चीज़ें होती हैं ये सब विटामिन सी बेस्ड है। और विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी और ये चीज़ें तो करता ही करता है। आपकी कम्प्लेक्शन के जो इश्यूज़ हैं, डार्क डीकलरेशन हो गई, डार्क कम्प्लेक्शन हो गया, छाइयाँ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए सिट्रस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और दूसरी एक जो बहुत मेजर बात है कि आपके हवाले से मैं बताना चाह रही हूँ कि सर्दियों के अंदर ड्राइनेस होती है, तो ड्राइनेस में लोग समझते हैं कि हम ऑयल लगा लें सिर्फ तो वो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि खुश्की हो गई, ऑयल लगा लिया तो इट मीन्स के कवर हो गई चीज़ अब खुश्की। लेकिन खुश्की जो है वो कभी भी ऑयल से नहीं जाती है, वो हमेशा सिट्रस से जाती है। भले वो आपके बालों की हो, भले वो आपके फेस की हो, मतलब कोई भी बॉडी की। फिर आप क्या हमें आज बताएंगी? आपको एक तो हेयर शैम्पू विच इज़ द बेस्ड विद सिट्रस, और आपको एक स्क्रब है वो आपको बताएंगे कि जिसमें आपके जितनी भी ड्राइनेस है सो यू कैन क्योर विद द सिट्रस। सही। आप तो बहुत ही बड़ी फ़ैन है किन्नू की। मैंने तो हमेशा 10-12 साल हो गए हमें साथ काम करते हुए।
आप, और हमेशा किन्नू की जान नहीं है छोड़ती। किन्नू सीजन में नहीं आता, ये पहले से दरवाजे पे खड़ी वेट करी, तो कब आओगे तुम किन्नू? कब आओगे साजन? बिल्कुल इसी तरह से किन्नुआ। हाँ जी। जुगन, जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाता है ना, तो मैंने मोस्टली देखा है कि खट्टी चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी, जबकि मैंने अपने घर में देखा कि जब नज़ला ज़ुकाम या कोई इस तरह का मौसम स्टार्ट होते हैं, साथ ही तो हमें 4-4 पीस करके जो था ना वो ऑरेंज चूसने के लिए जो है वो दिया जाता था बचपन से, कि इसको चूसो, इसके साथ जो है वो नज़ला ज़ुकाम जो है वो ठीक होगा। तो ये नहीं कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये। और नंबर 2, जो अभी बात कर रहे थे हम फाइबर की, इसके अंदर का जो एक वाइट सा जो छिलका होता है ना जुगन, ये इसकी इतनी को क्वालिटीज है, इतने को बेनिफिट्स हैं। मैंने पता है शुरू में ये बात क्यों की थी, क्योंकि आपने मुझे बहुत साल पहले कहा था, मैंने कहा मेरे से तो किन्नू, मैं तो ऊपर से सारा उसका वाइट उतारती थी, तो मुझे कहा क्यों, शो पे ना हम किन्नू का कुछ कर रहे थे, तो ब्रेक में मैं इनका एक किन्नू पकड़ के, आपको पता है खाती चढ़ती रहती हूँ बकरियों की तरह मैं सेट के ऊपर, खैर आप तो गाय की तरह, लेकिन तो खैर अब मैं वो उतार के रही हूँ, तो मुझे आगे से घूम के कहती क्या, कहती ये नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कहती यही तो फायदे वाली चीज है, बाकी भी तो बिल्कुल। उसको एक तो डाइजेस्ट करने में जुगन, नंबर 2 जो इस सब को खा के जो हम पागल हो जाते हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि किन्नू के जो वो ये जो इसका व्हाइट वाला जो है ना पल्प, या इसका व्हाइट जो छिलका है जुगन, इससे CMC एक केमिकल है, उसको जो है वो रिफाइन किया जाता है, और यही वो CMC केमिकल है जो थिकनर के तौर पे आपके जूसेस के अंदर जो है वो डालते हैं उसको थिक करने के लिए, और ये एंटी एजिंग भी है। इसको तो बल्कि आप छिलके से उतार के आप किन्नू के साथ खाएं, तो जो आपकी ड्राइनेस आ रही होती है, रिंकल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो ये उससे जो है वो आपको क्योर करेगा। अच्छा, हम लगाने की तो बात करेंगे, लेकिन साहिर साहिबा ये बताइए कि क्या लगाना बेहतर है या खाना बेहतर है? अच्छा देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अपने आप को बाहर मैनिफेस्ट करती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी चीज़ की टॉपिकल एप्लीकेशन यानी उसको ऊपर लगाने का फ़ायदा नहीं है। लगाना भी बेहतर है और खाना भी बेहतर है, लेकिन शुरुआत हमेशा उसकी कंजम्पशन से और उसको खाने से होनी चाहिए। इस चीज़ अगर प्राइम फोकस की आप बात करें तो वो होना चाहिए, लेकिन इसका भी नुकसान नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कि जो कोकोनट ऑयल है, सर्दियों में अगर आपने कोई कुकिंग ऑयल जो है प्रेफर करना हो, कोकोनट ऑयल करें, हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसको ऊपर भी लगाएं, लेकिन पहले आपके पास खाना ज़रूरी है ऑफ कोर्स। डन। तो यहाँ पे अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप खाने में, लगाने में क्या क्या हमने करना है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, मिसेस नैयर ज़िक्रिया के कॉर्नर में हम आ गए। आप ही हाँ जी बिल्कुल, क्या करने हर तरफ आपने किन्नू किन्नू कर दिया है। अच्छा जुगन, बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल जो है वो ग्लूटाथायोन के जो है वो कैप्सूल्स और इंजेक्शंस फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और हर कोई लगवाना नहीं चाहता। मत इतना ऑब्सेस हो वाइटनिंग के साथ। मैं हमेशा कहती हूँ स्किन ब्राइटनिंग की तरफ जाए। उफ नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, नूर के प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए तो हर बंदा पूछे वाइटनिंग का बताएं, वाइटनिंग का बताएं। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ब्राइटनिंग के लिए कुछ बना दूंगी, और मैंने बना दिया ब्राइटनिंग सीरम, वो मार्केट में काफी देर से अब अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज, देखिए वाइटनिंग के फतूर से निकल आए, अपनी स्किन को ब्राइट करे, टोन को इवन करे। अगर एक तो शेड्स लाइटर हो जाती है स्किन, ओके अगर आप चाहते हैं, बट आई फील कि देखिए अपनी स्किन को क्लियर करें, बिल्कुल ग्लोइंग लेके आए, बिल्कुल ग्लो होना चाहिए, और जो फ्रैकल्स वगैरह या पिगमेंटेशन है ये इशू नहीं होने चाहिए। अच्छा जुगन, ग्लूटा का जो है वो मैं एक मजून जो है वो बनाना बताऊंगी, जिसके साथ अगर आपकी फ्रैकल्स हैं, दानों के दाग धब्बे हैं, या आपकी बॉडी की कलर टोन फेयर है और आपके जो एक्सपोज जो है वो एरिया है वो ब्लैक है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए है, अगर 1 टीस्पून, इसको आप ज़्यादा बनाना है तो 1 कप पे ले जाएंगे, 1 टीस्पून आंवला पाउडर, 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, माल्टे के छिलकों को अच्छी तरह से धो के और इसको जो है वो खुशक करके इसका पाउडर बनाएंगे, 1 टीस्पून खसखस का पाउडर। ये तीनों चीज़ें सिर्फ आप मिक्स करके रख लें,
ठीक है। और इसको अगर आपने मजून बनानी है तो इसको आप जो है वो शहद के अंदर डाल लें, इसके अंदर आप जो है वो शहद ऐड करें और ये आपकी जो है वो मजून बन जाएगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर आप जो है वो सुबह निहार मुँह मीठी चीज़ नहीं कोई लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून इसको आप जो है वो लें नीम गर्म पानी के साथ। 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी एक्नी वगैरह या आपकी फ्रैकल्स हैं आपकी अगर पानी के साथ ले लेंगे तो इतना मीठा भी नहीं लगेगा और बाय द वे वेट भी आपका कम करेगा। हाँ क्योंकि आपको पता है कि हनी और पानी आप जब सुबह लेते हैं और बाय द वे कॉन्स्टिपेशन का मसला ऐसे आपका हल हो जाएगा ना, अगर ये चीज़ लोग करना शुरू कर दें। बिल्कुल इसी तरह। तो इस तरह से बेशक मजून बना के रख लें, चाहे 1/4 टीस्पून इसको नीम गर्म पानी के साथ कंज्यूम करें। ये आप ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं और ये आपकी जो है वो वेट लॉस के साथ साथ आपका जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साथ फेयर होगी, ग्लो होगी। आपकी खासकर फ्रैकल्स किसी भी चीज़ के साथ नहीं जा रही तो ये आपकी फ्रैकल्स को ख़त्म करेगा। दानों के अगर दाग धब्बे हैं तो ये उसको ख़त्म करेगा। आंवला आपको पता है फुल बॉडी जो है वो डिटॉक्स करता है और ऑरेंज पील पाउडर रिच विटामिन सी है और हनी भी आपको पता है कि बहुत बेस्ट है, तो ये आपकी फुल बॉडी को जो है वो डिटॉक्स कर देगा। अच्छा। और इसके साथ आपकी अगर ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, कोई भी मॉइस्चराइजर किसी भी तरह से कुछ भी लगा रहे हैं तो खैर स्क्रब भी बड़ा अच्छा बनता है। हाँ जी, इसी को आप एज अ स्क्रब भी जो है वो यूज स्क्रब आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसको। अच्छा, इसको ये क्योंकि अभी हमारा हनी हार्ड हुआ है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम नीम गर्म पानी के अंदर ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल फिर रच बस जाएगा एक दूसरे के साथ। तो ये सबके लिए सेफ है। हाँ, अगर किसी को कोई स्टमक वगैरह का कोई अल्सर वगैरह इस तरह का या कोई नेचुरल चीज़ें सूट नहीं करें तो वो बेशक इसको नहीं ले। वो ऑरेंज जूस और 1/4 टीस्पून जो है ये आंवला खाली पेट जो है वो ले लें, उसके साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। यानी कि जो ज़्यादा इशू आते हैं हमारे क्लाइंट्स के वो फ्रैकल्स को लेके आती हैं, छाइयाँ पड़ी हुई होती हैं, समझ नहीं लग रही होती क्या करें। हाइपर पिगमेंटेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखें ना मजून सी बन गई। तो ये बहुत ईजी है खाना। थोड़ा सा आप उंगली के ऊपर इसको ले और इसको खा के चाट के ऊपर से आप नीम गर्म पानी या ऑरेंज जूस लें। बिल्कुल सही। और इसके बाद हाँ जी, इसके बाद हम माल्टे के छिलके जो है वो फेंक देते हैं। आप क्या करें, माल्टे के छिलकों को जो है वो कश कर लें। हम इतने महंगे जो है वो विटामिन सी के जो है वो सीरम्स ले रहे होते हैं, विटामिन सी की क्रीम्स ले रहे होते हैं, विटामिन सी का फेशियल जो है वो करवा रहे होते हैं। आप क्या करें कि इस तरह से जो है वो कश कर लें ऑरेंज पील को, माल्टे के छिलकों को। अच्छा, एक सेकंड, अभी आप क्या करें? हाँ, माल्टे के छिलकों को आप कश कर लें अच्छी तरह से। ये हमारा जो है वो सीरम जो है वो रेडी होगा, या इसको आप एंटी एजिंग जो है वो फेशियल ऑयल भी कह सकते हैं, विटामिन सी। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप इसमें बादाम का या तिलों का जो है वो तेल डाल के इसको आप जहाँ पे आपकी ज्यादा हीट होती है चूल्हे के पास आप इसको जो है वो एक कंटेनर में डाल के रख दें। हाँ जी, 8 से 10 दिनों के अंदर जो है वो सारा इसका जो भी क्वालिटीज़ हैं इसके छिलके की इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो इसको आपने जो है वो मॉइस्चराइज़र किस तरह से बनाना है, जैसे अभी साइमा जी बात कर रही थी कि जितनी मर्जी ड्राई स्किन हो आप ऑयल जितनी मर्जी ऑयल बेस आप क्रीम लगा लें, आपकी ड्राइनेस खत्म नहीं होती। वो ड्राइनेस खत्म होगी आपका जो मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र की जो क्वालिटी 60% उसमें ऑयल होता है, 40% उसमें वाटर होता है। इसके अंदर आप एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल आपने जब लगाना है ये आपका 2 साल 3 साल भी पड़ा रहेगा, ये खराब नहीं होगा। तो यानी कि हमने किन्नू छोड़ देना इसमें? नहीं, इसी के अंदर है। इसको जब आपने जुगन लगाना है एलोवेरा, हम वही वाली बात आ जाएगी। हाँ जी, जितनी हमने आपने 8 दिन के लिए बनानी आप एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स कर लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो ड्राई डेड स्किन के लिए है, जो है वो बेहतरीन विटामिन सी मॉइस्चराइजर रेडी हो जाएगा। अमेजिंग। इसे आप सीरम कह लें, इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं, मैंने खुद भी जब पिगमेंटेशन के से सफ़र किया नूर के पैदा होने के मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी, मैं बार बार कहती हूँ कि वो एक ऐसा टाइम था जब मैं परेशान ही हो गई कि भाई कभी ज़िंदगी में छाइयाँ नहीं पड़ी, ये कैसे हो गया। विटामिन सी सिरम जिंदाबाद, मेरी तो ज़िंदगी उसी से आसान हुई और नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी ये आपके पास हाजिर है। हाँ जी, तो आप इसको जो है वो फेस को वॉश करके, अच्छा एक तरीकाकार और भी है लगाने का जुगन, आपने जब फेस वॉश किया है फेस को आपने ड्राई नहीं करना, आपने वेट फेस के ऊपर जो है वो इसका फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं
और वेट फेस पे आप जब लगाएंगे ये सारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बाय द वे लवली फॉर योर हैंड्स एंड फीट आल्सो, जिनके हाथ पांव डार्क हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा धूप में, हाँ जी, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत जिनका आउटडोर का काम होता है स्टफ, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। हाँ जी, बहुत बेस्ट है। इसके बाद जो है वो एक टोनर जो है वो जुगन मैं बताऊंगी कि जो आप अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, अपने फेस पे भी, और बहुत इजी है। ये क्या है? सिंपल आप जो है वो जूस लेंगे, ऑरेंज जूस लेंगे, ठीक है। ऑरेंज जूस के अंदर आपने 1/4 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं, 1/4, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप देखें जुगन के ना ड्राई स्किन होने की वजह से क्रैक्स आ रहे होते हैं, फेस भी वॉश करें तो वो भी इचिंग करता है, वो भी चुभता है। तो हल्दी के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। ऑरेंज जूस, अब इसके अंदर आप एलोवेरा जेल डाल दें, इसमें एलोवेरा जेल डाल दें। ठीक है। इसको आप एक शावर बोतल के अंदर जो है वो डाल के इसको आप जो है वो इसको रख लें, आप अपने ड्रेसिंग पे रख लें, इसको आप वॉशरूम में रख लें। फेस को वॉश करने के बाद खासकर इसको जो है वो एज अ नाइट क्रीम, नाइट टोनर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। फेस को वॉश करें और अपनी आंखें बंद करके पूरे फेस पे इसको जो है वो स्प्रे कर लें। ये स्किन के अंदर जो है वो आपके अच्छा, ये खराब नहीं होगा ऑरेंज जूस? 8 दिन के लिए रखें दोबारा, क्योंकि सर्दियां हैं तो 8 दिन के लिए रखें। 8 दिन के बाद जो है वो आप इसको दोबारा जो है वो बना लें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपी। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मासूमा ज़हरा से जानेंगे कि वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, मैंने कहा आप जरा आपको ज़्यादा ही साइड पे बैठ गई हैं। तो अभी जैसे कि आपने सुना कि मतलब हम लोग जिस तरह एक मंजून क्या था वो जनमून कुछ हमने मिक्स किया था शहद में, इक्वली इग्नोर, माजून। हाँ, तो इस किस्म की चीज़ों के बारे में आपकी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या राय है? मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट मेरी तो नैयर आपा के साथ और फैसल भाई के साथ, डॉक्टर मासूमा के साथ खुद बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। मैं तो खुद इनसे बैठ के साइमा के साथ आज पहली मुलाकात हुई और इंशाल्लाह उसके बाद उनसे भी कोलैबोरेशन करेंगे। तो मैं उनसे खुद डिस्कस करती रहती हूँ। कुछ मैं साइंटिफिक तौर पे बात करती हूँ, कुछ लोग उसकी हर्बल रेमेडीज बताते हैं। और जैसे कि जुगन किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर का टीम अप्रोच होता है ना, न्यूट्रिशन के ट्रीटमेंट के लिए भी टीम अप्रोच होता है। आपको अकेले नहीं चलना चाहिए, टीम होती है हर्बलिस्ट, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट की, और इकट्ठे ही चलते हैं। सबकी अपनी एक्सपर्टीज है। भाई देखो, जिस तरह खाना जरूरी है उस तरह पीना भी जरूरी है, उस तरह ऑक्सीजन भी जरूरी है, उस तरह एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो मतलब सारी चीजें कंबाइन करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं तो बेहतर होता है। होता ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा एक उस पर टेंजेंट पे बात करता है, दूसरा कहता है कि भाई वो गलत है। एलोपैथिक मेडिसिन की अपनी वैल्यू है, बिल्कुल है। हर्बल मेडिसिन की अपनी, आयुर्वेदिक की अपनी, चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर वगैरह, हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस और वैल्यू है और हमें उसे निगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या बताएं? आज मैं बॉडी मिस्ट बताऊंगी। देखो, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और बॉडी अडोर का मसला ज़्यादा होता है। तो हाँ, स्मेल का होता है। तो उसके लिए करेंगे, रोज़ वाटर ले लेते हैं हम जुगन। रोज़ वाटर लेके उसके अंदर, अच्छा, जैसे सिरम आपा ने बताया, अगर आप वो थोड़ा सा सिरम करेंगे तो थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर में आ जाएगा, तो थोड़ा बेहतर रहता है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती, लेकिन बहुत थोड़ा डालेंगे। तो आप अगर जो कीनू खाते हैं उसके छिलकों को इस तरह क्रश करके रख लो, उसको ड्राई कर लो। ड्राई नहीं कर सकते तो जैसे नैयर आपा ने बोला, आप कोई भी बेस्ड ऑयल लेके, जिसके अंदर मैं प्रेफर करूँगी कि सर्दियों में हमेशा बादाम का तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, वो लेके उसको एक जार में अपने जो कीनू के छिलके हैं बंद करके अपने चूल्हे के पास रख लो, या ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वहाँ पे रख दें इसको 10-12 दिन के बाद। तो ये आपके कुछ इस फॉर्म से ऑयल तैयार हो जाएगा। ठीक है, सीरम जैसा। ठीक है, सीरम जैसा हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इसके अंदर ये सीरम डालना है। कितना? 1 ड्रॉपर डाल दोगे भर के पूरा? अच्छा, हाँ, ठीक है। ये सीरम डाल दोगे और ये आपका तैयार हो जाएगा। साथ में आप ऑरेंज का ही बीच में एसेंशियल ऑयल डाल दो। इसमें हल्दी भी है, इस जाफरान है, थोड़ा जाफरान है। अच्छा, ओके, इसीलिए इतना खूबसूरत उसका कलर आ रहा है। और ये जो है, ये आप बना के इसको डाल दोगे अपने किसी भी उसके अंदर बॉटल में, जो कि मिस्ट के तौर पे आपके तैयार होगा बॉडी के लिए, और ये बेहतरीन खुशबू देगा। थोड़ा सा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा ऑरेंज का जो
खुशबू आएगी वो आपको बहुत रिफ्रेशिंग ये आपका तैयार होगा। आपकी जो भी बॉटल है, हम ये नहीं कह रहे कि जाके हम कोशिश ये करते हैं कि आपको दिखाएं कि ये ना नई बॉटल कहाँ से लेंगे और कैसे होगा। वो थोड़ा टाइट हो गया, नीचे से बंद हो गया। ठीक है, तो इस किस्म तो ये आपका ये तैयार हो जाएगा। उसके साथ फिर आपका है लिप स्क्रब। सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं आपके लिप्स, उसके लिए हम लिप स्क्रब को बना देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। It smells so good. Thank you. अच्छा जी, है ना, कितनी अच्छी खुशबू है। डॉक्टर जेलस हो रहे हैं ना कि मेरी चीज़ों की तारीफ हो रही है। आप भी बात करेंगे, हम फिक्र ना करें। अच्छा जी, लिप स्क्रब की जब बात आ जाएगी तो आप चीनी ले लीजिए। 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेनर छोटा है। अच्छा, ये डार्क लिप्स के लिए बहुत अच्छा है ना? डार्क लिप्स के लिए भी अच्छा है, ड्राई लिप्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, डार्क एंड ड्राई लिप्स के लिए स्क्रब्स जो हैं एटलीस्ट वंस अ वीक लिप स्क्रब जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ फिर आपका जो कीनू के छिलके के ऊपर से जीस्ट उतरती है, जिसको आप गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हो, वो आप साथ में जितना बारीक होगा उतना अच्छा है, वो मिक्स कर लो। तो ये आपका बड़ा ही अच्छा सा बन जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप ऑयल डालोगे। अगेन आपने जैसे कहा बादाम का तेल बेस्ट होता है, ये ऑयल डलेगा। और ये बहुत छोटी और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, मतलब मिनटों में बनती। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुश्किल हो। इसको थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लो। कर लिया मैंने। अच्छा, आप जितनी देर गुफ्तगू कर रही थी मैंने उसका मनीटा निकाल दिया है, फिक्र ना करें। तो ये आपका लिप स्क्रब तैयार हो गया। तो मुझे भी बनाने आते हैं आप। पता है एक बात बताओ व्यूअर्स, मेरा ना बिल्कुल इस तरफ इनिशियली इंटरेस्ट नहीं था। हर चीज़ पे ना सहर मैं कहती थी कि बस एलोपैथिक चीज़ें काम करती हैं, व्हाट इज़ दिस हर्बल नॉनसेंस। मैं बड़ी ब्लंटली आपको बता रही हूँ व्यूअर्स। एंड वक्त के साथ एहसास हुआ, ये शोज़ किए, मैं इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने क्या मॉर्निंग शोज़ को दिया होगा, मॉर्निंग शोज़ ने जितना मुझे बेनिफिट दिया ना, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मसाइल को भी हल कर देती हैं, हमें बेनिफिट्स भी देती हैं और सस्ती। और हर चीज़ का महंगा होना ज़रूरी नहीं है। जुगन पता है, आपको पता है, जैसे मैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने अपना स्पा जो खोला है वो सिर्फ इस बेस पे कि क्योंकि मेरे पास इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज़्यादा आते थे। और उसके अंदर जहाँ आप सोचते हो ना कि ब्रायलर मुर्गी ने सत्यानाश कर दिया है, मैं आपको कहूँगी जितना आप केमिकल इस्तेमाल करते हो, जितनी आप क्रीम्स लगाते हो, सफ़ेद चीनी को आप स्क्रब में यूज़ कर लें, आपने खाना नहीं है आप इसकी। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं इन चीज़ों के, जो आप मुंह के ऊपर लगाते हो केमिकल बेस्ड। आपका हार्मोन्स को तबाह करने के लिए ये केमिकल बेस्ड चीज़ें सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो और जो घर में ज़ाया हो रही हैं चीज़ें उनको इस्तेमाल करने लग जाए, तो कीनू के बकाया जात को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप स्क्रब बनाइए, उससे आप मास्क बनाइए। नैयर आपा ने जैसे चीज़ें बताई, तो हम सब मिल के आपको यही बताना चाहते हैं कि हर चीज़ के जो ज़ाया शुदा समझते हैं हम, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मतलब हमें अभी डॉक्टर फैसल ने यही एक्सप्लेन करना है कि जो चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं किन्नू की, बिल्कुल जो चकआउट कर देते हैं। देखिए जूस तो पी लिया और बात खत्म हो गई। सर ने जैसे कि कहा कि जूस को थोड़ा सा जूस की जगह मत पी, जस्ट ईट इट। एब्सोल्युटली। और आपका पेट भी भर जाएगा। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो कहते हैं हम जूस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, निरी चीनी आप अपने सिस्टम में डाल रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज, टू मच। सो अगर आप उसको, देखो आप एक कीनू के तो नहीं, जूस जब बनाओगे तो आप 4-5 कीनू, तो आपने 4-5 जूस ले लिया, शुगर ले लिया। जबकि आप एक किन्नू खा लेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा। सो ट्रू, so true। तो फाइबर आपके पेट को भरता है ना। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने ये बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट से सुना है कि भाई इसबगोल का 1 चम्मच पानी में घोल के खाने से पहले खा लें। अच्छा चले वो आप पी लें, तो वो आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बॉडी आदी भी हो जाती है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा डिजीज नहीं है ना, इसबगोल का इस्तेमाल शुरू मत करें। आप इतनी इंटेलिजेंट बातें खुद करें कि आप फल और सब्जियां खाएं, फाइबर लें आप। Exactly, and that is the way to lead a healthy life। और कुछ हम जो बनाने लगे, अब हम हैंड क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए है थोड़ा सा, ये मैंने गरम कर लिया है वेज़लीन को और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके। मैं बहुत पेट्रोलियम जेली और हाँ जी, और कोकोनट ऑयल को, इसको मैंने कर लिया। थोड़ी देर के बाद ये जम जाएगा। अगेन जो आपने घर पे अपना ऑरेंज ऑयल बनाया हुआ है, मैं बार बार उसके अंदर ऑरेंज के साथ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्किन को ज़रा अच्छा कलर भी देना है और अच्छा टेक्सचर भी देना है। तो वही आप बीच में डालोगे इसमें। ये अगर चीज़ें आपके पास बनी पड़ी होंगी तो थोड़ी देर के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। ये आप मिक्स कर दोगे। 1 टेबलस्पून अगर ऑयल है तो उसमें 5 जो कतरे हैं वो ऑरेंज ऑयल के डलेंगे। यानी अगर कोकोनट ऑयल और उसका 1 टेबलस्पून है तो 5 ड्रॉप्स जो हैं आपके
ऑरेंज ऑयल के डलेंगे। थोड़ी देर के बाद ये जम जाएगा, टेक्सचर ऑफ क्रीम में आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसको और बेहतर करने के लिए ये कि जब ये जम जाए, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी में बनाओगे, तो किसी भी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लो अच्छी तरह से। जितना ब्लेंड कर देगा फ्लफी सी क्रीम बन जाएगी, फ्लफी सी क्रीम बन जाएगी। तो ये आपके बॉडी बटर तैयार हो जाएगा। जिस तरह हम थोड़ा सा जो बना रहे हैं, जिस तरह हमने ये थोड़ा बनाया, देखिए आपने अपनी अगर आपने सिर्फ ट्राई करने के लिए इनिशियली, ये कितनी देर लास्ट करती है ये क्रीम? देखो आप कितनी देर इसको रख सकते आप ट्राई करने के लिए, देखो अगर आप 1 टेबलस्पून कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशंस तो बहुत इजीली हो जाएंगी ना, बहुत इजीली। नो, मेरा पॉइंट पता है क्या है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, स्मेल भी कितनी अच्छी आ रही है, तो बल्कि इसके अंदर अगर हमने कुछ वो खुशबू के लिए डालना हो तो क्या हम डाल सकते हैं? देखो अगर नेचुरली इसकी स्मेल इतनी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, जो लेमन आप डाल लें, लिवेंडर डाल लें, आप फ्रैंकिंसन ऑयल डाल लें। तो पॉइंट ये है कि हम क्योंकि नेशनल टीवी पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि देखो ये चीज़ें हर घर में अवेलेबल नहीं है। आप अपने घर में से ही चीज़ें निकाल के कैसे इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा। एंड यू सी, अब ये देखें ना, ये ऑलरेडी इसमें एक थिकनेस आनी शुरू हो गई है। हम इसको इसी तरह ब्लेंड करते रहेंगे। घर में आपके पास अगर ब्लेंडर है तो आप ऑब्वियसली ऑन एयर जब हम ब्लेंडर ऑन करते हैं, ये देखें ना, इसको ऐसे ऐसे करके मैं फेंट रही हूँ। अब तो ये और फ्लफी होता कलर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसका रच पस किया है। ये नहीं है कि ऑयल सेपरेट, दोनों सारे ऑयल सेपरेट है। ओके, ये हमारी हैंड क्रीम तैयार हो जाएगी। इसी को आप बॉडी बटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी बट अगर हमने बनाया तो ये कितने अरसे तक हम इसको रख सकते हैं? ये खराब नहीं होगा? ये खराब तो नहीं, देखो ऑयल बेस्ड है ना, तो ये तो खराब नहीं होगा। आप आराम से 6 महीने के लिए रख लो इसको, साल के लिए भी रख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। जबरदस्त। अच्छा, एंड में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, बिकॉज आपने अब जाना है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने जो आपके जो फैंस हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो ऑथेंटिक डॉक्टर है ना फ्यूचर का, चाहे वो आपके पास हर्ब्स का डॉक्टर है, आयुर्वेदा का डॉक्टर है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, मेडिसिन का डॉक्टर है, न्यूट्रिशन का डॉक्टर है, वो आपको मेडिसिन से ट्रीट नहीं करेगा, वो आपको प्रिवेंशन और आपको डाइट से ट्रीट करेगा। वही आपका वेल विशर होगा और आप भी अपने वेल विशर बनिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही। और हम जाएंगे एक, क्या जी, मैं इनको बहुत ठीक बात की। मैं हमेशा जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब मैं उनको कहती हूँ ना 80% आपके हाथ में, 20% मेरे पास है। मैंने आपको ट्रीटमेंट बतानी है, मैंने आपको 80% डाइट बतानी है। अगर आप डाइट को ही नहीं फोकस करते तो मेडिसिन तो कोई डॉक्टर आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। एंड मासूमा जी, आप तो मेरे साथ ही हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डॉक्टर फैसल हमें बताएंगे कि वो बेचारे जो कुछ भी नहीं, कोई कुछ करना चाहता, जिन हिस्सों के साथ किन्नू के, वो उनके साथ कुछ करके हमें बताएंगे। पता नहीं क्या इन्होंने मेरे से अभी गर्म करवाया है, ये क्या है? ये है सोप बेस। आप सोप बेस भी ले सकते हैं, इस तरह से मार्केट में मिल जाता है। अगर ये ना मिले तो आप आम कोई सा भी साबुन ले लें और उसमें जो उनसे है ना, आपने ये करना है, हाँ जी, कि ये हमने डालना है मल्टे का छिलके का पाउडर। ठीक है। तो ये हमारा सोप तैयार हो जाएगा ऑरेंज पील के साथ। ऑरेंज पील का, इसमें ऑरेंज जूस नहीं डाल सकते? इसमें ऑरेंज जूस नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल ज़रूर डल सकता है। और ये आपका स्क्रब बार तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके जो से वो ग्रेन्यूल्स टाइप का होता है, तो ये आपका स्क्रब बार हो जाएगा। इस तरह का कोई मोल्ड ले लीजिए, ये नहीं है तो जो उनसे केक के छोटे मोल्ड्स होते हैं वो ले लें, बस इसको इसमें पोर कर दीजिए और फिर ये जब तैयार हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। एक ही में डालूँ ना? बस एक ही में डालूँ। ये देखें ना व्यूअर्स, अक्सर हम लोग देखते हैं होममेड सोप, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या और क्या है। एक्चुअली ये चीज़ें बड़ी इजी हैं बनाने को, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से बनाना सीख लें तो। सिंपल, इसमें हमने सोप बेस और ये डाला है, राइट? सोप बेस नहीं मिलता तो आप आम कोई सा भी साबुन लेके उसको ग्रेट करें, हाँ, माइक्रोवेव करें और आप उसको मेल्ट कर लीजिए। माइक्रोवेव करें और मेल्ट करें। अच्छा, यहाँ पे हमने चूल्हे पे भी कुछ बनाना है? चूल्हे पे हमने जो बनाना है वो आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं माल्टे की, फ्रूटर की, किसी भी चीज़ की, तो उसके सबसे कम जो इस्तेमाल होते हैं वो इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। सही, ठीक है। तो इसके पत्तों की मैं आपको टी बता रहा हूँ। पत्तों की टी? पत्तों की टी। अच्छा, इससे फिर होता ये किस चीज़ के लिए होती है? पत्तों की टी जो उनसी है बहुत ही ज़्यादा, इसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
विटामिन्स, Flavonoids, हाँ अच्छा। फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आपका हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपके हार्मोन्स बेहतर होते हैं, उसके अलावा आपकी आई साइट बेहतर होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ जो ये है सेडेटिव है। सेडेटिव है, हाँ जी, मतलब ये यानी कि आपको इसकी सोने में हेल्प करता है। सोने में हेल्प करता है। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, आजकल हम ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि लोग जो है ना, अब ये देखें ना, इसको हमने फ्लैटन कर दिया है, अब इसको थोड़ी देर ही आप छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से गुफ्तगू के दौरान ही इसने सेट हो जाना है। हाँ। बिल्कुल सॉलिड अच्छा, हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा पानी, इसका हम गर्म करेंगे, ठीक हो गया। और इसमें हम ये पत्ते डाल के इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसको हमने सिर्फ डाल के दम नहीं देना, बल्कि इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। ठीक है, जब ये पक रहा होगा तो इसी में हम डाल देंगे आपका ये थोड़ा सा माल्टे का पील भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माल्टे का पील ऐड करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा एनर्जाइजिंग हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर आपका मूड लो हो रहा है, आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा लो है आपकी चीज़ें, तो आप एकदम एनर्जाइज हो जाएंगे। अमेजिंग। ठीक है, तो ये टी जो सी है ना, ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ आपको मैं बताता हूँ कि अच्छा, इस टी को बस इस तरह करना है इस्तेमाल, या इसमें बस कोई ये जब पक शहद जाएगा या कोई चीज़ डालना चाहें फ्लेवरिंग के लिए डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि इसका अपना ही जायका जो है वो बड़ा सिट्रसी सा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके पत्ते में हल्की सी तलखी होती है। तलखी होती, ठीक है, हाँ। लेकिन बहरहाल फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको बताऊँ वो ये है कि हमारे पास ये है बीज। अच्छा, एक बात सुनिए कि अगर आप बीज खा लेते हैं किन्नू के, तो आपका अगर डायरिया हुआ है तो ये इसको रोक देता है, क्या ये सही है बात? अच्छा देखें, अगर आपने साबित बीज खा लिया ना, तो ये एज इट इज़ आपके स्टूल से पास हो जाएगा, उसी इसमें तरह निकल डाइजेस्ट ही नहीं जाएगा, होना। ठीक है, तो इसको जो सा अगर आपने ओरली लेना होता है तो इसको क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा हेयर पैक जो आपके सर्दियों में ऐसे खुश्की हो जाती है और बालों में फ्रिज आ जाता है, उसके लिए बेहतरीन आइडियल चीज़ है। इसमें हमने सारे लेने हैं माल्टे के बीज। ठीक है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे ये पत्ते, ठीक है, जितने भी आपके पास हों एक वक्त के लिए। कितनी देर पकानी है हमने चाय? बस इतना कि उसका जो सा कलर आ जाए, बस इसकी ये आप पहचान रखिए कि उसका जैसे देखें हल्का सा ग्रीनिश सा कलर आना शुरू हो गया। जिससे ये ग्रीन कलर आ जाएगा तो हमारा ये चाय जो सी तैयार हो बेशक इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दे, ताकि ये जो सारी स्टीम है ये इसके अंदर अब बल्कि हमेशा बेहतर ये होता है कि जब भी कोई कहवा बनाएं तो उसको इसी तरह से ऑन एयर तो आपको पता ना, हमें ढक्कन के बगैर करना पड़ता है ताकि हमारे व्यूअर्स को नजर आ सके। वरना ये होता है स्टीम के साथ ऑयल्स उड़ जाते हैं, तो वो स्टीम जब वापस जाती है तो बैठ जाती है। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक हेयर पैक बना रहा हूँ। इसमें अगर हमारे पास दही होती है, ये जरा दिखा दें, ये देखिए, ठीक है, ये सूप हमारा रेडी हो गया। मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि बात करते करते ही हमने आपके लिए ये सोप रेडी कर दिया है। और ये जो है ना, अच्छा ये जो होममेड सोप्स होते हैं इनमें ये बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फोमी नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनती, तो इससे परेशान ना हो। झाग, ये पैराबेन सल्फेट्स वगैरह फ्री होता है ना, तो जब आप इसमें वो डालते हैं तो वो फिर आपके केमिकल आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि जैसे ये स्क्रब सोप बना है, तो स्क्रब सोप जो है आप डायरेक्ट अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये बीज और उसके पत्ते, बीज हैं, पत्ते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी दही और अंडा डालेंगे। वो हाँ जी, ये आ गई हमारी दही और ये आ गया हमारा अंडा। सही, जैसे पूरा अंडा डालना है, अंडा पूरा डाल, ये नहीं, ओए होए, अंडा नीचे पा देता है। अच्छा, फिर चलिए कोई बात। चलिए, अच्छा, इसको जो है ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड कर लें। जब ये पेस्ट बन जाएगा आपका, तो इसको जो है ना आपने बड़ी अच्छी तरह से अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है। ये सिर्फ बालों पे नहीं लगेगा, रूट्स में लगेगा, जड़ों में लगेगा, और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपना सर धो लें, तो आपको दूसरे तीसरी एप्लीकेशन में सर से खुश्की का नामो निशान ख़त्म हो। अच्छा, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल डैंड्रफ शैम्पूस करोड़ों आ गए, अभी यूज़ किया 1-2 घंटे बाल ठीक है, शाम तक अगर सुबह आपने किया है तो शाम तक फिर ड्राइनेस आ गई। असल में वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ दे देता है, या एक दिन दे दी, अगले दिन सुबह आप उठे तो फिर सारे बेड के ऊपर ड्राइनेस। उसका नुकसान ये होता है कि उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं जो आपके बालों को भी साथ साथ डैमेज कर रहे होते हैं। सही, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सूजी पड़ी हुई है हमारे पास। हाँ जी, ठीक है ना, तो ये हम लेंगे 1 टीस्पून सूजी जी, और इसमें हम डालेंगे दही। ठीक है, सूजी जो है ना आपकी स्किन के लिए बड़ी बेहतरीन स्क्रब है। अच्छा, बेहतरीन चीज़ है।
और इसको जैसे ये माल्टे का जूस निकाला, हम जितना मर्जी कह लें लोगों ने जूस पीना ही होता है, तो ये जूस वाला जो उनसा हिस्सा बच जाता है, थोड़ी सी सूजी और डालेंगे ताकि स्क्रबिंग वाला इफेक्ट आ जाए। ठीक है। ठीक है, और इसको इसके ऊपर लगा के, अच्छा समझ आ गई यानी कि ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के, और आपने इसको अपने फेस पे, पूरी बॉडी पे आप इसको ऐसे स्क्रब करना है। ये आपने करना है बेसिकली। ज़बरदस्त। इसे यही तो चीज़ें होती हैं जो आपको, अब ये जैसे मैं कर रही हूँ मुझे इसके दाने दाने फील हो रहे हैं, लेकिन इतने सख्त नहीं हो रहे जिस तरह दूसरे स्क्रब्स होते हैं कि, और इससे आपकी स्किन लाइटन भी होगी, जो डेड स्किन है वो भी उतरेगी, और आपको पहली दफ़ा में जो है ना एकदम हाथ जो उनसे नरम मुलायम से महसूस हो जाएंगे। आपके तो ऑलरेडी माशाल्लाह नहीं, बट मेरे क्योंकि हाथ डार्क हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा, अब ये देखें आपको अभी भी थोड़ा डिफरेंस महसूस हो रहा होगा व्यूअर्स। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत सूदिंग भी है, और प्लस ये कि दही की वजह से नरिश हो जाती है आपकी स्किन, लैक्टिक एसिड है इसमें, और साथ विटामिन सी मिल जाता है, तो ये आपका एक बेहतरीन कम्बिनेशन बन जाता है। क्या बात है। यहाँ पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइमा यूसुफ के पास भी हमने जाना है, क्योंकि उनसे हमने शैम्पू उन्होंने हमें बताना सिखाना है सिट्रस से रिलेटेड। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि ये जो सोप्स हैं इसकी बिजनेस बहुत से लोगों ने स्टार्ट की है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल है, ऑल नेचुरल है, तो फिर ऑल नेचुरल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें केमिकल बेसिस ना डालें। और इन्होंने जो कहा कि जैसे कि जो नेचुरल सोप्स होते हैं उनमें झाग ज़्यादा नहीं बनती, तो नेचुरल शैम्पूज़ में भी ज़्यादा झाग नहीं बनती। मैंने भी जो अपनी प्रोडक्ट लाइन बनाई, अक्सर लोगों ने कहा जी इससे झाग नहीं बन रही। देखिए, नेचुरल की तरफ जाएंगे तो फिर केमिकल उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। जब केमिकल रिमूव करेंगे तो उसके कोई ना कोई इफेक्ट्स तो होंगे, जिनमें से एक ये है कि झाग नहीं बनेगी। लेकिन झाग का मतलब ये नहीं है कि झाग बनेगी तो बाल साफ होंगे। जैसे आपके शैम्पू है वो हेयर ग्रोथ वाला, तो वो झाग नहीं बनाता, लेकिन बालों को इतना अच्छा क्लींस कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो असल मकसद जो है वो सफाई है, ना कि झाग बनाना। एग्जैक्टली। सो प्लीज़ as natural as possible and understand कि नेचुरल के साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद साइमा यूसुफ के पास जाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। साइमा यूसुफ ने 4 किन्नू गिन के यहाँ पे रखे हैं। ये 4 किन्नू क्यों हैं? 5वां किन्नू कहाँ है? मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर फैसल, एक साइमा यूसुफ, एक नैयर आपा और एक अपनी मासूमा ज़ारा। साहर तो चली गई और जुगन के नाम का कोई किन्नू ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई विल ब्रिंग 1 किन्नू एंड द किन्नू विल सिट हियर। हाय, गिर गया किन्नू। अच्छा चले बताएं। चलिए जी। अच्छा, तो बात करें ऑर्गेनिक शैम्पू की। ऑर्गेनिक के नाम पे आपको पता ही है जो इनके क्या कुछ बिक रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो लाइक जो चीज़ें जेन्युइन हैं उनके इफ़ेक्ट फील अलग होती है, जो चीज़ें केमिकल बेस्ड है उनकी फील इफ़ेक्ट अलग होता है, उनके फ़ायदे भी नुकसान भी, और इवन आपको लगाने में भी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे स्मूथ, अभी आप बात कर रहे थे कि झाग नहीं बनता और वो उस तरह से नहीं होता। तो जब आप कैस्टाइल सोप यूज़ करते हैं इसके अंदर, आपके प्रोडक्ट शैम्पूज़ के अंदर, तो आपका वो चीज़ वैसे नहीं बनेगी, कभी भी उतनी झाग उतना वो नहीं आएगा। तो शैम्पू अभी हम बना रहे हैं, इसमें लाइक आप कह लीजिए कि मैंने 20% ऑरेंज जूस लिया है, राइट? ठीक है, 20% ऑरेंज जूस लिया है। मैं आपको परसेंटेज से इसलिए बता रही हूँ कि आप उसके हिसाब से अपना बना सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर दिस इज़ ये आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन तीनों का पानी सोक करके रात को रखा था, और आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे पूरा। ठीक है, ये 30 ग्राम है। 20 वो हो गया, 30 ये हो गया, तो हो गया 70। नहीं, 20 और 30 50 हुआ ना? हाँ 20। ठीक है। अच्छा, फिर अगला। ठीक है, 20 हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये कैस्टाइल सोप आप डाल देंगे, इट्स 20%। ये दैट्स हाँ, ठीक है। 20%।
70 हो गया ठीक। अब 70 हो गया। अब 70 हो गया। इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 चम्मच जो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो यार दुनिया की बेहतरीन तरीन चीज़ है, बहुत ठीक है, अच्छी हाँ। चीज़ है। ये आपने ऐड कर दी और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है वो विटामिन ई है। बिकॉज देखिए आप जब ये चीज़ें डालते हैं ना तो फिर उससे आपके जो उसके अंदर एक कंडीशनिंग इफेक्ट आ जाता है शैम्पू के अंदर भी, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपका जितना मर्जी, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा पता क्या होता है, हम उसको केयर ज़रूर देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन कर देते हैं बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन नेचुरल जो भी आप चीज़ बना रहे होते हैं उसके मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। वो सही। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है कि जिसके लिए आपने बनाना है। ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा पतला होता है या कुछ, तो दैट्स वी गम या ज़ेंथन गम आप ले सकते हैं। तो उसको आप जब करके इसको ब्लेंडर के साथ, स्टिक ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे तो इसका एक थिकनिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थिक हो जाएगा। जैसे एक गमी सा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो जो इनको शैम्पू में ना हो तो लोग कहते हैं हाँ, कि ना ये हो क्या तो था। उन्हें लगता है कि शैम्पू ही नहीं है। अच्छा, तो ये जब आप स्टिक ब्लेंडर के साथ करेंगे तो वो पूरा एक वो जो गम वाला एक आपने आती है ना, सारे वो ऑर्गेनिक शैम्पू वालों की ना बिजनेस खराब कर दी। मेरा अपना आपने तरीका सारा बता। खराब कर दिया। सारा कुछ आपसे ऑनर बता। देखिए, जिसने खरीदना है ना प्रोडक्ट, मैंने एक बात रियलाइज किया, जिसने खरीदना है उसने खरीदना है। और हम लोगों ने क्यों अपने काम शुरू किए थे, सच्ची बात बताओ साइमा, इसीलिए ना कि लोगों के काम आ इसीलिए कि सके। लोगों के काम आ सके और जो चीजें वरना हम हमारी use अपनी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट काम तो चल ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र Exactly. है। यू नो मसूबा का अच्छा खासा सैलून चलता है, उसको कोई इशू नहीं है। Exactly. बट हम लोग ये प्रोडक्ट्स फिर क्यों बना बना के लाते हैं? आपका इतना अच्छा काम है, आप ये क्यों बनाती हैं प्रोडक्ट्स? बिकॉज इन प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखिए हर जगह हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आपको उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, आप उसके बाद हमने क्या करना है? आप बनाना? इसे किसी भी शैम्पू की बॉटल में बना के किसी भी बॉटल में रख लें। और आप, अच्छा एक और चीज़ मैं शैम्पू की आपको बता दूं, जो बहुत सारी ख़ास तौर पे बच्चियां ये गलती करती हैं, जिनके बाल लंबे होते हैं, इवन छोटे भी होते हैं, वॉशिंग का तरीका गलत होता है। वॉश किस तरह करना चाहिए? मैंने 8 साल सैलून चलाया, तो हमें जो सबसे पहली चीज़ जो टीच की जाती है, जो बताई जाती है, जब मैं अपनी एकेडमीज़ में मैंने अपने कोर्सेज किए, सबसे पहले बताया जाता है वॉशिंग। आपने जब शैम्पू लगाया, आपने अपनी स्कैल्प को पूरी अच्छी तरह से रब किया, सर्कुलर मोशन में उसको स्कैल्प को पूरी तरह साफ करना है। साफ करके जब आपने फिर पानी डालना है ना, तो पानी डाला, हमने कहा जल्दी जल्दी पानी डाला, यूं किया और निकल आए, जान छुड़ाने का आधा काम है। शैम्पू, आधी चीज़ें आपके बालों में रह जाती हैं जो कि आपकी बाकी प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं, उनका इशू होता है। उसको आप जिस वक्त वॉश करेंगे तो आपने बालों को लिटरली इस तरह से पकड़ना है और पकड़ के ऐसे हल्का हल्का हाथ से रब करते जाना पानी के नीचे, ठीक है, ताकि नीचे तक पानी जो है वो आपका रिंस करे। जब तक क्लीन वाटर नहीं आ जाता पूरा, तब तक आप समझिए कि मगरों लाने वाला करते हैं ना, 4-5 मग्गे तो वो डाले आपके और रह जाता है ना, वो आपके बालों में बहुत कुछ और रह फिर जाता आपको है। इफेक्ट वही फिर आता है खराब हाँ, सा। फिर आप कहते हो कि ये हमारे बाल नहीं साफ हुए और वो बाद में मसले आने शुरू हो अब जाते ये हैं। देखें ना, इसको मिक्स करते हुए थिकनेस आनी शुरू हो ये आप गई है। थोड़ा सा स्टिक ब्लेंडर के साथ जरा सा करेंगे तो फौरन थिक हो जाएगा। सही, तो मुझे, मैं अब स्टिक ब्लेंडर का रोल अदा कर रही हूँ इस वक्त खुद। अच्छा, तो ये बताइए कि अब नेक्स्ट, ये देखें ना साबुन, इसका सोप बनना शुरू हो गया है। तो शैम्पू में जितनी झाग, इससे बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनती जब हम शैम्पू करते हैं विद ऑर्गेनिक शैम्पूज। एग्जैक्टली उतनी नहीं बनती है, लेकिन प्रॉपर बनती है। लेकिन बनती भी है। हाँ, प्रॉपर बनती है। और ये आप स्पेशली फॉर बेबीज इट्स रियली गुड। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्हें केमिकल, उन्हें डेरेट, अभी मेरी अपनी लाइन लॉन्च हो रही है किड्स की, मेरी भी, नूर बेबी के नाम से। क्यूट। सो उसमें जो है वो हम लोगों ने पूरा इसको वो किया है कि वेरी फ्यू थिंग्स, थोड़ी सी चीजें लेकिन मुख्तसर सी, और वो सारी जो सेफ हैं बच्चों के लिए, इसीलिए तो टाइम लगता है इस तरफ आने को। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको एक एक चीज को करके, उसको टेस्ट करके, और आप बच्चों पर ट्राई भी नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के तौर पे, यू हैव टू डू इट दूसरे तरीकों से। अच्छा, नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपना फेस वॉश बनाना है। दैट्स अ क्रीमी बेस, लाइक नॉट सो मच, इट्स अ वॉश प्लस कह लें आपके मॉइस्चराइजर टाइप या स्क्रब वॉश ऑल टुगेदर। ठीक है, जल्दी है, नहीं टाइम है, काम करने वाले हम बंदे हैं, आपको पता है दौड़ें लगी होती हैं, भाग रहे होते हैं,
सो उसमें हम लोग लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज पील, एक किन्नू का छिलका, किन्नू का छिलका, ड्राई हुआ ये हमारा ड्राई हुआ ये हमारा पीलिंग का काम करेगा। तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इसके साथ हम थोड़ी सी डालेंगे, ये हमारी आ गई मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आ गई। इसके साथ हमारी 1 चम्मच आ गई ग्लिसरीन। ठीक है। और अगेन विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स में अगर आप नेचुरली बना रहे हैं तो उनमें डालना ना भूलें, से ज़्यादा इस्तेमाल इट्स रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। और द सेम कैस्टाइल सोप यू हैव टू ऐड ऑन। ठीक है, डन हो गया। और ये इसको आप बनाकर 2 साल तक भी रख लें, इसका कुछ नहीं होने वाला, कोई ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये आपका स्क्रब कम वॉश, पूरा आपका 2-in-1 बॉडी वॉश, और बॉडी वॉश के तौर पे भी अच्छा सा ये हफ्ते में 1 दफ़ा तो करें ही करें आप। ये डेली करें, डेली करें। हाँ, डेली करें आप। इसी से सुबह उठ के नहीं, वो कह रही हूँ कि अगर टाइम नहीं है और आपने सिर्फ आपने देखें जो जेल वॉश आपको पता ही है, जो जेल वॉशेज आ रहे होते हैं, आधा सिंक में गिर रहा होता है, आधा आपके हाथ पे लग रहा होता है, बाकी मुंह पे क्या लगना है। हाँ। तो उससे जितनी क्लीनिंग होती है वो जब आप ये प्रॉपरली आप इसको यूज़ करते हैं, ये देखिए थिक होता जाएगा थोड़ी देर में। तो ये एक पेस्ट की तरह थोड़ा सा आपने लिया, हाथों पे लगाया, क्रीम की तरह मुंह पे लगाया। जब आप वॉश करते हैं झाग भी आपको वो लगती है, फील होती है, फोमिंग होती है, लेकिन उस कदर नहीं होती जितनी के आपको एक अच्छा दूसरे और कुछ आपने बताने हमें? जी अभी एक नहीं, बस ओके, गुड। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने कुछ डिस्कस भी करना है, जो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं, और ऑफ कोर्स नैयर आपा से भी 2-3 और टोटके हमने लेने हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो पूरा साल ही हमारी ज़िंदगी तंग अजाब करके रहती है, मच्छर और मक्खियाँ, कुछ उससे रिलेटेड भी हमें बता दें, क्योंकि अक्सर मॉस्किटो रिपेलेंट जो नेचुरल होते हैं उनमें से सिट्रस की स्मेल आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। माल्टा आपने किन्नू खा लिए, इसके छिलके नहीं फेंकने, इनको ड्राई करके रखें, ठीक है। जहाँ आपकी एंट्रेंस है, जहाँ से आपको लगता है कि मच्छर अंदर आ सकते हैं, या अपने घर के अंदर, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो भी हम कॉइल वगैरह लगाते हैं वो आपको पता है लंग्स में और दूसरे जो है वो इशू, गला ख़राब और इस तरह के इशूज़ हो रहे होते हैं। आप क्या करें कि जो खुश्क छिलके हैं आपके, आप कोयले ले लें, ठीक है, उसको वो गर्म कर लें, उसके बाद इन छिलकों को आप उसके ऊपर रख दें। इसकी जो स्मोक है वो आप अपने पूरे घर के अंदर, कमरों के अंदर जो है वो दे के आप 10 मिनट के लिए दरवाजे बंद कर, ठीक है। मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे या बेहोश होकर गिर जाएंगे और फौत हो जाएंगे। और जहाँ जिस जगह से वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इसके छिलकों को जो है वो खुश्क करके आप वहाँ पे थोड़ा सा वो तार के अंदर डाल के उसको वो लगा दें, या आप कोयलों के ऊपर जो है वो स्मोक उस साइड के ऊपर जो है वो सारी दे दें। इसकी स्मोक से, सिट्रिक की जो स्मोक है, इसकी खुशबू से जो है वो मच्छर भागता है। और बाय द वे ये वो वाली खुशबू है कि अगर आप घर में करते भी हैं तो अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी सी महक आ जाती है। हाँ। और इसी का ही अगर आप स्प्रे भी, जिस तरह से हमने इतने ज़्यादा जो है वो स्प्रे बनाने बताए, इसके छिलकों को आप पानी के अंदर जो है वो डिप कर दें, बड़ी वाली जैसे बोतल होती है, स्प्रे बोतल, शावर बोतल जिसको बोलते हैं, आप अपनी खिड़कियों पे चारों तरफ जो है वो आप इसको जो है वो स्प्रे कर दें, मच्छर आपके घर के पास नहीं आएगा। अमेजिंग। हाँ जी, बिल्कुल सस्ता तरीन जो है वो नुस्खा है छिलकों के साथ। अच्छा, उसके बाद जो है वो जुगन, ये है कुश्ते शीरी, ठीक है, ये इस तरह से जो है ये इसके बहुत ज़बरदस्त जुगन बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पील्स यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल पील्स यूज़ हो रहे हैं। ये जो है वो नेचुरल, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है कि ये आपकी डेड स्किन को जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से छिलका बना के बिल्कुल इस तरह से पील ऑफ कर देता है। इसको आपने क्या करना है, आपने अगर इतना सा टुकड़ा लिया, आप ऑरेंज जूस के अंदर इसको ओवरनाइट जो है वो भिगो दें, ये सारा जूस जो है ये सोख लेगी।
अच्छा। उसके बाद जो है वो इसको दोबारा से ड्राई करके उसको थोड़ा सा आप जो है वो तोड़ के इसको और इसको ग्राइंड करके इसका जो है ना आप पाउडर बना लें। तो ये हमारे पास इसका पाउडर है, इसका पाउडर ये आपकी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, या कोई भी किसी भी तरह के स्किन के इश्यूज हैं, यहाँ तक कि एक्नी भी अगर है, तो अगर एक्नी है तो आपने इसको नीम के पानी के अंदर जो है वो इसकी स्क्रब सी बना लेनी है, एक पेस्ट सी बना लेनी, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल के, और इसको फेस के ऊपर आप आधा घंटा के लिए जो है वो लेप करना शुरू करें, आपकी एक्नी ड्राई हो जाएगी। और आपकी अगर फ्रैकल्स वगैरह हैं या इस तरह के, और ये ख़राब होने वाली जो है वो इसका यानी कि साल भी पड़ी रहे, 2 साल भी पड़ी रहे, बस इस तरह की जो हर्बल चीज़ें हैं इनमें आप ड्राई करके नीम के पत्ते डाल लें। उसके साथ ये है कि कोई भी कीड़ा वगैरह जो भी जो है वो नहीं लगता। लेकिन वो नीम के पत्ते फिर निकाल दिया करें? नहीं, उसी में रहे। नीम के पत्ते क्या कहते हैं, जब आपने यूज करना है पत्तों को साइड पे कर दें। अच्छा ठीक है, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये तो नहीं करना कि जैसे कि कुछ लोग हैं ना वो कहेंगे मेरे पास नीम पाउडर है, हम वो डाल देते हैं। नहीं, नीम पाउडर भी इसमें अगर आप ऐड कर दें, डिपेंड करता है ना, मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले के मुंह पे अगर आप नीम लगा देते हो तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है। तो ये जो है वो आपका विटामिन सी प्लस जो है वो आपका जो है वो एक डेड स्किन जो है वो रिमूवर, इसको आप सर्दियों के अंदर जो मोस्टली बहुत से लोगों के हाथ पांव काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेस पे इतनी टैनिंग नहीं आ रही होती जितनी हाथ और पाँव पे आ रही होती है। तो आपने यही वाला जो पाउडर बनाया है इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो ऑरेंज पील पाउडर जो है वो ऐड कर लें बराबर क्वांटिटी के अंदर। तो ये, और इसको आप अगर ड्राई स्किन है तो आप ऑयल के अंदर, किसी भी ऑयल के अंदर डाल के उसकी स्क्रब बना के उसके साथ जो है वो आप अच्छी तरह से स्क्रबिंग करें। तो यानी कि ये डेली बेसिस की वो चीज़ें हैं कि जो अभी डॉक्टर फैसल ने इतना ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी शेयर किया है कि आपने जो जूस निकाल लिया उसी के अंदर आप जिनके बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक हेड वाइट हेड हो रहे होते हैं, एक चुटकी आप बेकिंग सोडा की सिंपल स्प्रे उस पर डाल लें, उसके साथ आप मसाज करें, वो भी आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा और स्किन को बड़ी अच्छी एक नीट और फिनिशिंग जो है वो लुक देगा। ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स बहुत से हैं। अपनी गुफ्तगू को रैप अप करना है हमने। आइए ये रापा, हम चलते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जो है मतलब ऑब्वियसली रैप अप करना ज़रूरी है। लेकिन व्यूअर्स, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि किन्नू के ऊपर पूरा शो कर दिया। किन्नू के ऊपर हमने इसलिए पूरा शो किया है बिकॉज किसी भी एक चीज़ को आप उठा ले, किन्नू उठा ले, आंवला उठा ले, हल्दी उठा ले, शहद, किसी एक चीज़ को आप उठाएं तो उसमें इतने बेनिफिट्स हैं कि शिफा भी हमारी ग़िज़ा में ही होती है अगर हम उसको ढूंढना चाहें, खोजना चाहें तो। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें क्विक फिक्स ज़रूर चाहिए होता है कि अभी हमने फ़ौरन चीज़ लगाई और फिर उसको कर लें। अच्छा, ये भी अभी हम ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो एलोपैथिक या जो केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं जब हम उनको लगाते हैं तो हमें फ़ौरन उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब हम उनको यूज़ करना छोड़ देते हैं तो स्किन वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी, बल्कि कभी कभी कुछ केसेस में तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चाहे स्किन की बात करें, चाहे बालों की बात करें। मैंने भी नोट किया है कि कुछ शैम्पूज़ ऐसे हैं जो आप जब तक रेगुलर यूज़ करें ठीक है, जब आपने उस शैम्पू को लगाना छोड़ दिया तो एकदम से आपके बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस भी हो जाती है। और शैम्पू लिया तो कंडीशनर भी लेना है, कंडीशनर लिया तो हेयर सीरम भी लेना है, हेयर सीरम लिया तो फिर कहते हैं कि जी उसके साथ का जो ऑयल है वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। भाई बंदा करे तो क्या करे। सो डॉक्टर फैसल, अगर इस पर आप थोड़ा सा तबसरा करें तो। देखिए, केमिकल जब भी आपने इस्तेमाल किया, जब भी इस्तेमाल किया तो केमिकल का है ही उसका बेसिक काम क्या है, इंस्टेंट रिज़ल्ट। ठीक है, जैसे ही आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है तो आप इंसानी फितरत है कि हम फौरी तौर पे उसको चाहते हैं कि अच्छा इसको फिर हम मुस्तकिल इस्तेमाल करें, यानी कि एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं। वाइटनिंग क्रीम को आप उठा के देख लीजिए कि आप उसमें मरकरी शामिल की जाती है, बाकी चीज़ें डाली जाती हैं, तो बेशक 0.5% भी अगर उसमें डाली गई है और उससे आपका रंग बेहतर हो रहा है तो सोचें कि मरकरी आपको क्या नुकसान देगी। आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो आपकी ब्लड में ज़रूर पहुँचेगी। मासूमा जी, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी बड़े ऐसे केसेस आते हैं, नो आप सबके पास, बल्कि चारों के पास ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चियों ने क्रीमें मिक्स की। मैं नहीं बोलना चाहती कौन सी क्रीम है, क्या है, क्योंकि हम किसी को भी वो नहीं करना चाहते की स्किन का पहला लेयर ही उड़ा और उसमें फिर बाय द वे फार्मेसी से भी जाके कुछ ऐसी क्रीमें ली जो स्टेरॉइड, हैवी स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं और मिक्स करके कहा, मेरे साथ किसी ने ये किया कि ये आप लगाएं, अपनी जो आपको छाइयाँ यहाँ पे और यहाँ पे आप लगाएं ज़रूर लगाएं, आपकी छाइयाँ उड़ जाएंगी। अच्छा, फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या हुआ, मैं भी बड़ी तंग आई हुई थी, मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ। मैंने एक दिन लगाई, फिर उसके बाद फॉर सम रीज़न मैं नहीं लगाई, मेरे जहन से निकल गया या मैं भूल गई या व्हाटएवर, बिजी हो गई।
उसी खातून ने मुझसे कोई 6 हफ्ते बाद रब्ता किया और कहा आप ही, आप वो लगा तो नहीं रही क्रीम? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बच्चे? कहती है आप भी, मेरी स्किन जो है वहां से छिल गई है, जल गई है, और जो वो छाइयाँ थोड़ी सी ग्रे रंग की थी अब वो काली और लाल हो गई हैं, आप वो लगा तो नहीं रही? मैंने कहा नहीं बेटे, मेरे तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ हुई कि वो मैंने नहीं लगाई। देखो बिल्कुल, जितना भी आप केमिकल, जिस मैं पहले भी अभी बात कर रही थी कि केमिकल यूज़ जितना भी है वो आपकी इंटरनल हेल्थ पे, ख़ास तौर पे बच्चियों के अंदर ये बहुत बड़े मसाइल हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी का होना, इनफर्टिलिटी के और सारे केसेस होना, इसके पीछे इन क्रीमों का, इन प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। फिर आप कहते हो कि जी इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आता। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगी, इंस्टेंट रिज़ल्ट नेचुरल चीज़ों का उससे भी ज़्यादा आता है अगर आपने बॉडी टाइप के अगेंस्ट सही इस्तेमाल की हो। बिल्कुल, और ठीक है, अगर कोई ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं सुबह अभी आपने स्किन पे एक चीज लगाई और फौरन आपकी जो स्किन है उसकी सारी आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो गई। पिगमेंटेशन को भी तो टाइम लगता है ना होने में। इंस्टेंट रिजल्ट्स जिनको आप बोलते हो वो भी तो कुछ टाइम लेगी, 15-20 दिन के बाद ही आपको कुछ बता रही होती है ना। तो इससे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी 15-20 दिन में बहुत अच्छा, बल्कि उससे भी जल्दी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ मैं एक बात करूँगी कि जिस तरह हम मुख्तलिफ फलों सब्जियों की बात करें तो क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ा सा एक हट के भी बात कहती है कि आपकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट, लेट्स सपोज अगर कोई काफ़ा बॉडी टाइप है, यानी जिसकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, तो उसको कीनू वैसा बेनिफिट नहीं देगा जितना आंवला देगा। तो फिर वो बात आ जाएगी जी चैनल पे तो डॉक्टर्स ने इतना बोला था कीनू के बारे में, हमें तो नहीं उतना फ़र्क पड़ा। तो कोशिश करें कि जब भी कोई टोटका भी है तो उसके पीछे एक प्रॉपर साइंस होती है। आप किसी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे अभी मैंने आगे जाके अभी ये अगले मरहले में ये क्लियर करना है कि भाई कौन से लोग कीनू इस्तेमाल करें और कौन से लोग कीनू ना इस्तेमाल करें। एंड ऑफ कोर्स साइमा जी से भी एंड ऑफ कोर्स नैयर आपा से भी अभी ब्रेक के बाद ये जानना है कि इनकी क्या राय है, ये जो ऐसे रिजल्ट लोग मांगते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छिड़ गई अभी ब्रेक से पहले। बहुत सी बच्चियां ऐसी, और मैंने लड़के भी देखे हैं पिछले 5-6 साल में, वो भी बहुत ज़्यादा भी हमने गोरे होने क्रीमें मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लेते हैं। उसके बाद मुंह पे बाल पहले 2-3 महीने तो बड़े वो खुश होते हैं, उसके बाद नोटिस करना शुरू करते हैं कि जहाँ पे मुंह पे बाल नहीं थे वहाँ पे बाल भी आने शुरू हो गए, अजीबोगरीब लंबे से, स्किन पतली होनी शुरू हो गई, वेन्स नज़र आनी शुरू हो गई। और उसके बाद मैं आपको इतना बता दूं व्यूअर्स, मैंने कोई 100 डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता किया क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी बच्चियां आ चुकी हैं इस किस्म के मसाइल के साथ। और जब मेरा अपना पार्लर था तो बहुत लोग आते थे कि आप ही बताएं अब हम क्या करें, और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा वो जो कहते हैं ना, मेरा दिल रोता है उन बच्चियों के लिए, क्योंकि हर डर्माटोलॉजिस्ट कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। जी साइमा जी क्या कहेंगी आप? देखिए इसकी एक बड़ी, जो मेरे पास तो मतलब भरमार होती थी क्लाइंट्स की, और जो बच्चियाँ क्या एज, मतलब हमारी अपनी एज की जो एक एज में आ गई हैं, और उसमें उनकी एक ख़ास निशानी है जो वाइटनिंग क्रीम्स लगा रही हैं लड़कियाँ। इवन भले अच्छा वो फिर कहती हैं जी हमने सिर्फ 1 महीने के लिए लगाई थी, कुछ कहती हैं हमने 3 महीने के लिए लगाई थी, हमने साल यूज़ की थी, और कुछ ने तो बेचारियों ने सिर्फ 15 दिन लगाई होती है। और मेरे जैसा बंदा तो मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर 15 मिनट भी लगा लेगा तो उसकी स्किन उड़ जाएगी, सीधी सी बात है, सेंसिटिव स्किन है, उड़ जाएगी। उनकी एक ख़ास निशानी है जो ये वाइटनिंग क्रीम्स के ख़राब हुई हैं, ये अपर लिप्स का है, आपका जो एरिया है ना ये बिल्कुल डेड हो जाता है, और ये काला स्या एक ना जैसे मुस्टैच नहीं होते, लाइन बन जाती, एक लाइन यहाँ बन जाती है, और आपके ये एरिया के ऊपर ये एक मुस्तकिल सी एक काली छाई भी आप उसको नहीं कह सकते हैं, ये स्किन डेड हो जाती है। अच्छा वो खाली उसकी एपिडर्मल नहीं होती है, वो अंदर तक सेकेंड लेयर स्किन की जल चुकी होती है। मुझे याद है मैंने अपनी लेज़र ट्रीटमेंट कराई ना, सीधी बात है अपर लिप के ऊपर, तो और थोड़ा सा जो है वो साइड बर्न वाले एरिया पे, मैं क्या अब आप लोगों से झूठ बोलूँ, अब मैंने लेज़र ट्रीटमेंट कराई। उसके बाद ना मुझे जो डॉक्टर है उन्होंने कहा ये वाली जो एक क्रीम है ना ये आपने लगानी है अपने फेस के ऊपर 2 दिन के लिए। अच्छा मैंने 1 दिन लगाई, मैंने कहा मेरी तो बिल्कुल, मतलब मैंने रात को लगाई, सुबह उठी मैंने कहा यार मेरी स्किन तो चमक सी रही है,
अच्छा मैंने ओवर एक्साइटेड होके उस दिन में भी लगा ली, फिर रात को लगा ली, फिर अगले दिन लगाई, फिर रात को लगाई। अच्छा उसके कोई 4 दिन बाद मैंने मैसेज किया, पता नहीं क्या मुझे सूझी, मैंने कहा मैं तो डेली वो वाली क्रीम सुबह शाम लगा रही हूँ। शी सेड क्या कर रही हो, मैंने आपको 2 दिन के लिए कहा था, वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, आपने नहीं लगानी, जुगन वाली स्किन बर्बाद हो जाएगी। तो कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी बहुत स्टूपिड हरकतें कर जाते हैं, सिर्फ ये कह के कि ओ प्लीज प्लीज, उसका बहुत नुकसान है। जी आप। हाँ जी जुगन, ब्यूटी टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, असल में हमारी जो खूबसूरती है वो हमारी इनर ब्यूटी है। अगर हमारी सेहत अंदर से अच्छी है, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कोई ना कोई अंदर आपकी डेफिशिएंसी है, जिस वजह से अगर ड्राइनेस हो रही है, प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, और अगर बच्चियां अभी शादीशुदा नहीं है, कंसीव नहीं किया, कुछ नहीं, पिगमेंटेशन हो रही, फ्रैकल्स हो रही, तो इट्स मीन कि अपने फ़ौरन जो है वो आप अंदर झांको, अंदर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही। उसमें ये है ब्यूटी टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो एंटी एजिंग, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई और विटामिन सी, हाँ, जो आपको किन्नू में वाफिर मिकदार है। ये अगर आप प्रॉपर आप इन चीज़ों को, और वही सीजनल जो चीज़ें हैं, सीजनल फ्रूट्स, अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सर्दी आई है और आपकी स्किन पे इतनी डैंड्रफ आपके बालों में आए कि कपड़े सफ़ेद हो रहे, तो आप इन चीज़ों को अगर लेंगे तो आपकी बॉडी बाहर से आपको बता रही होती है कि अंदर क्या मसला है। लेकिन किन्नू कौन ना खाए, एंड में किन्नू किसको खाना नहीं चाहिए, और आपने बताना है किन्नू किसने लगाना नहीं है, खाएगा कौन नहीं खाएगा वो नहीं। देखें अभी खांसी की नज़ले की बात हुई थी, किन्नू जो सा है प्रिवेंटिव चीज़, आप पहले खा लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा दे देगा, लेकिन अगर गले में खराश आ गई और खांसी हो गई तो उस टाइम पे किन्नू या खट्टी चीज़ का इस्तेमाल रोक देना। माल्टा पी ले, माल्टे का जूस पी ले, किन्नू का ना, मौसमी का पी लें, मौसमी ज़रा मीठी होती है, मौसमी का पी लें। अदरवाइज़ ये है कि वो आपके गले में क्योंकि सिट्रिक एसिड है तो वो आपको खराश दे सकता है। एक तो ये ज़रूर एहतियात करें। दूसरा ये कि नेचुरोपैथी में जैसे डॉक्टर साहिबा भी बता रही हैं कि हमारी फ़िलासफ़ीज़ जो सी हैं ना वो चल रही होती हैं बॉडी टाइप के ऊपर, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सबके अपने अपने नाम है। हमारा सूरा सिफिलिस साइकोसिस है, डॉक्टर साहिबा के अपने नाम है, हर्बल में सुफरा बादी और तीसरा क्या होता है उज़लात। तो ये सब चीज़ें जब आप बॉडी टाइप के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि मैं ये पूछूं कि डायबिटीज़ वाला बंदा किन्नू खा सकता है? देखें ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है, नमक ना डालें, खाएं ज़रूर खा लें, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट जो सा है वो अगर आप एक किन्नू कोई सा भी एक फ्रूट अगर दिन में एक खाया जाता है तो वो डायबिटिक पेशेंट को कुछ नहीं कहता। इस वक्त परहेज़ जो उनसा है वो मैनेजमेंट पे आ गया ना, ठीक है। अब जो भी डाइट है वो डाइट मैनेजमेंट पे आ गई है, बजाय इसके कोई चीज़ रोक दी जाए। हाँ। आप उसको मैनेज करवाते हैं। और बाय द वे अगर आपको एलर्जी है सिट्रस से तो प्लीज़ फिर सोच समझ के इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि सिट्रस जो है ना, सावर टेस्ट जो है वो हमारे यहाँ लिवर और गॉल ब्लैडर का रिप्रेजेंटेटिव है। सो जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि आपको लिवर को अच्छा रखना है तो तब आपको खट्टी अशिया का इस्तेमाल करना है, जिसमें किन्नू डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल करता है। लेकिन अगर आप जिगर के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं या आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो फिर अब आप आके किन्नू नहीं खा सकेंगे, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ को बढ़ाएगा। वहाँ पे स्टोर होने की अब जगह नहीं है, वहाँ पे उसके एक्सट्रैक्ट्स निकलने के जाने की जगह नहीं है। वहाँ पे आपको हर सूरत में किन्नू को रोकना है जब आपका जिगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, चाहे वो हेपेटाइटिस का कोई फॉर्म है या वो फैटी लिवर है, तो फिर किन्नू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें, नहीं करना। लगाने में जल्दी से बता दें, बिल्कुल थोड़ा सा लगाने में डेफिनेटली जो ड्राई स्किन है, जिसको स्किन के ऊपर इचिंग होती है, सेंसिटिव स्किन है, वो बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन वैसे कि विटामिन सी है, स्किन के लिए अच्छा है। बार बार हम बात करेंगे, जहाँ हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, स्किन के लिए अच्छा तब तक है जब तक अभी स्किन डैमेज नहीं हुई। स्किन डैमेज हो गई है तो फिर आप उसके एंटी एजेंट को इस्तेमाल करोगे और फिर दोबारा से इसको विटामिन सी को लोगे ताकि उसकी ग्लो बेहतर कर सको। एंड में क्या चीज़ भी है जुगन के लोगों को खुद नहीं पता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, जो एक बड़ा मेजर मसला है। उनको खुद नहीं पता है कि उनके अपने साथ प्रॉब्लम है, कि उन्हें नहीं पता होता कि हमारी स्किन सेंसिटिव है। वो अगर तो जैसे एक्नी आ रही है, ठीक है, तो लेकिन हर दाना भी एक्नी नहीं होता। कभी-कभी आपको रोज़ेशिया होता है, कभी-कभी लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्नी हाइव्स है, आपके और प्रॉब्लम्स हैं आपको पता, क्योंकि ये जो डायग्नोज है ना, वो डायग्नोज बहुत ज़रूरी है।
हम आपको बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको किसी अच्छे जो भी आपसे रिलेटेड लोग आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके उनसे, तो वहाँ से आप अपना डायग्नोज ज़रूर लीजिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, किस तरह से खाने में या लगाने में। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साइमा जी आपका, मासूमा एंड डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, किन्नू पे आज हमने बात की। आई होप कि ऑरेंजेस की गुफ्तगू जो है वो आपके लिए यूज़फुल रही है, और अब आप भी घर में, अगर आपको सूट करता है किन्नू, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई मेडिकल ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से आपने इसको अवॉइड करना है, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। हमने पिलाने की बात नहीं की, खाने की बात की है। ज़्यादा से ज़्यादा किन्नू का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।